माह रमजान हम पर पता है कितनी बड़ी मेहरबानी की गई है, सवाब बढ़ा दिया। कितना सवाब बढ़ा? हदीसों में मजमून मिलता है कि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। रमजान में रोजादार का सोना भी इबादत है। रमजान में रोजादार के मुंह से इफ्तार से पहले जो बू आती है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। रमजान की पहली रात जब आती है अल्लाह इस उम्मत पर नजर रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। कैसे पैकेज है। अच्छा, रमजान में जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुम्मा की मगरिब तक हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जाते हैं। तो वारे नहीं आ रहे ना सारी जिंदगी में, और आप दुआ करते हैं अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, हमारी दुआ सुन ले। रमजान की रातों में फरिश्ता आवाज लगाता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए, है कोई तौबा का तलबगार उसकी तौबा कबूल की जाए। मगर सच बताओ इस स्कीम से कितने लोग फायदा उठाते हैं? रमजान का पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा, आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में एक रात हो जिसे लैलतुल कद्र कहा गया, 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह अकबर, कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने हम पर, यानी हर वो सामान कर दिया गया कि मेरा बंदा बख्शा जाए। मगर सच बताओ जो इसमें भी ना बख्शा गया, जो इसमें भी गफलत कर ले तो उसका क्या बनेगा? प्लीज इस ऑफर को जाया मत करना। देखें हमें नहीं पता फिर रमजान मिले ना मिले। पिछले साल कई लोग थे जो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, क्या पता अगले साल हम रमजान में ना हो। हमारे बारे में बातें हो कि यार हमारे साथ था हमारा भाई, अब नहीं है। तो इस रमजान को गनीमत जानना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। जिंदगी पड़ी है खाने घूमने फिरने कमाने के लिए, लोग रमजान में पैसे कमाने की प्लानिंग करते हैं। नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है यार ये काम करने के लिए। इस महीने में इबादत, अल्लाह को राजी करना है। इतने गुनाह है, इतनी खताएं, अब तो तौबा करनी है ना। रमजान में नमाजें पढ़ूं और इबादतें करूं। रमजान में नियत करें कि सारी नमाजें बाजमात पढ़ें और पूरी तरावी पढ़ें। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है आजकल, लोग तरावी में डंडी मारने लग गए। एक तो ट्रेंड आ गया 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। ठीक है, अगर आप 3 रोजा 5 रोजा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बाकी तरावी माफ हो गई है। तरावी चांद रात तक, ईद की चांद नजर आने से पहले पढ़नी है। जिस दिन चांद नजर आ गया उस दिन नहीं पढ़नी, बाकी पढ़नी है, और 20 रकत पूरी पढ़नी है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, इसके अलावा समझिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो रमजान में एक सजदा करे उसको एक सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल अता फरमाया जाएगा, और फरमाया एक दरख्त ऐसा उसे जन्नत में दिया जाएगा, उसका साया इतना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन इतनी बड़ी होगी कि घुड़सवार यानी हॉर्स राइडर 500 साल तक दौड़ता रहे उसका साया खत्म नहीं होगा, या इतना साया होगा। अब मुझे बताओ, ये हर सजदे पर इनाम। मुबारक होने जो पूरी तरावी पढ़ते हैं। 20 तरावी पढ़े तो कितने सजदे हो गए? 40 सजदे हो गए। 40 सजदे पर 1500 नेकियां मिले तो 60,000 नेकियां। 40 जन्नत के घर, 40 जन्नत के दरख्त मिलते हैं उसको जो पूरी तरावी पढ़ता है। अब कुछ लोगों ने 8 पढ़ के चले जाना है, तो खुद सोचे कितना बड़ा लॉस कर रहे हो अपना। जो पढ़ते ही नहीं वो खुद सोचे मैं कितना, बल्कि मैं तो कहता हूं सिर्फ तरावी क्यों, रमजान में आसान हो जाता है। बंदा जो है वो शहरी में तो उठता ही है, तो 2 रकत तहज्जुद पढ़ ले, 4 रकत पढ़ ले, 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। अल्लाह बस तौफीक दे, ज़हन मिल जाए। और शहरी के वक्त दुआ करना ये खास दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और रात के आखिरी पहरों में बख्शिश मांगते हैं। ये नेक लोगों का वस्फ कुरान में बयान किया। शहरी में उठे तस्बीह इस्तिग़फार की भी पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर दुआ करें, और फिर सही कर ले, 10 मिनट पहले उठ जाए ना। यानी एक सजदे पर अगर मुझे जन्नत का घर मिल रहा है, जन्नत का दरख्त मिल रहा है, 1500 नेकियां मिल रही है, तो क्यों सुस्ती करनी है? सारी रात घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, पता नहीं खाना पीना, इसी में काम लगी हुई है। ना करें ऐसा। सारी जिंदगी आप खा पी सकते हैं, रमजान इसलिए नहीं है। प्लीज अच्छे काम भी करो, गुनाहों से भी बचो। माह रमजान रहमतों की कान, मग़फ़िरत का पैगाम हमारे दरमियान है। रोजा जब इंसान रखता है तो कुछ निढाल महसूस करता है, खासतौर पर जब इफ्तार का वक्त आता है तो प्यास से जबान सूखती है, और बाज़ औक़ात बंदा कभी थोड़ी देर बाद देखता है कि कितनी देर बाकी है कि जब मैं खाऊंगा, जब मैं पी सकूंगा। या 2-3 बातें बड़ी लतीफ हैं, बड़ी खूबसूरत है। पहली बात तो ये कि इसमें जो बंदगी है ना, जो अल्लाह से मोहब्बत नजर आती है। सामने पानी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, मगर मेरे रब का हुक्म अभी तक नहीं हुआ है, अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ है। इससे इंसान की अल्लाह से मोहब्बत छलकती है कि बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए खाने से भी रुक गया, पीने से भी रुक गया, अपनी ख्वाहिशात से भी रुक गया। और रोजे के फजाइल कितने, ये इतना जबरदस्त नेकी का काम है। ये पूरा जिस्म समझ में इबादत कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो इस वक्त इबादत में मसरूफ है, क्योंकि बॉडी की जो नीड पूरी होती है पानी से होती है, खाने से होती है, उससे आप रुके हुए हैं। तो गोया इंसान का पूरा जिस्म अल्लाह की इबादत में मसरूफ है बदकिस्मती से। कई लोग ऐसे सुनते हैं कि रोजा रखने में सुस्ती करते हैं, तो वो भी सुस्ती ना करें कि रोजे के बारे में सुनिए कि कैसे कैसे फजाइल हदीस में आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक जन्नत में एक दरवाजा है जिसको रय्यान कहा जाता है, उससे क़यामत के दिन सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा। स्पेशल डोर होगा जन्नत का। आप देखते कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, एक वीआईपी गेट होता है, और उस वीआईपी गेट से लोग दाखिल होते हैं जो वीआईपीज़ होते हैं। तो ऐ रोजादारों तुम्हें मुबारक हो कि जन्नत में वो दरवाजा होगा जिसको बाबुर रय्यान कहा जाता है, और उससे रोजादार जन्नत में दाखिल होंगे। और क़यामत के दिन एक अनाउंसमेंट होगा, कहा जाएगा रोजादार कहां है,
के लोग खड़े होंगे, उनके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल ना होगा। जब ये दाखिल हो जाएंगे ना तो जन्नत का वो डोर, वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उस दिन उन लोगों को कितनी अफसोस होगा, कितनी हसरत होगी जो रमजान के रोजे नहीं रखते होंगे। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि सिर्फ रमजान के रोजे नहीं, अब उसके बाद भी नफली रोजों की भी कोशिश किया करें। हर पीर को रोजा रखना सुन्नत है। अच्छा, एक और फायदा देखें, जो पूरा साल कुछ ना कुछ नकली रोजे रखता है ना, उसको रमजान के रोजों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो आदी होता है। सडनली ऑल ऑफ द सडन पूरा साल गुजरने के बाद जो अचानक रोजे रखना शुरू करते हैं, उनको ज्यादा बाजुकात रोजा जो है फील होता है। बहरहाल नबी पाक के साथ एक और फरमान सुने, रोजादारों को मुबारक हो। मेरे आका फरमाते जिसने रमजान का रोजा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है उसका कफारा हो गया। यानी रोजा पिछले गुनाहों का कफारा है। रोजे की एक और शानदार फजीलत, नबी पाक फरमाते जिसने एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना एक कौवा जो बचपन से उड़ना शुरू करे यहां तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। अच्छा, कौवे की उम्र बताई जाती है कि 500 साल होती है। 500 साल तक परिंदा उड़ेगा तो कितना दूर होगा? अल्लाह एक रोजा रखने वाले को जहन्नम से उतना दूर कर देगा। मुबारक हो उनको जो पूरा महीना रोजा रखते हैं और माशाल्लाह नफली रोजे भी रखते हैं। एक और खूबसूरत बात, मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है और रोजा आधा सब्र है। अल्लाह अकबर। यानी आपकी बॉडी की ज़कात अदा हो रही है कि जब आप रमजान में रोजे रख रहे हैं। माशाल्लाह, तो हमें रोजे की पाबंदी करनी चाहिए। एक और हदीस सुन ले, फिर मैं इंशाल्लाह रोजे के कुछ अहकाम बयान करता हूं और ये बड़ी कमाल की हदीस है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन रोजादारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतजिर होंगे। अगर सोचिए आज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खाने से रुके हो ना, उस दिन जब लोगों को हिसाब किताब देना होगा, क़यामत के दिन लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे, मगर जो रोजादार होंगे उनको क़यामत के दिन जन्नती दस्तरखान लगाकर वहां खाना खिलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इधर भूखे रह जाओ, उधर नेमतें मिलेंगी। अगर इधर खाना है, इधर रोजा नहीं रखना है, तो उधर की मरहूमी है। अब आपकी मर्जी है, चूज क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है। अच्छा, रोजे की बहुत सारी खूबसूरतियों में एक और बड़ी कमाल की खूबसूरती क्या है कि बंदे का जो अल्लाह पर ईमान है ना, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप जरा गौर करें, दुनिया में करोड़ों लोग रोजा रख रहे हैं, ठीक है? आपके साथ ऐसा हुआ होगा, घर में अकेले होंगे, पानी सामने मौजूद है, फ्रिज के अंदर फ्रूट भी कटा हुआ है, कोई एक मुसलमान ऐसा है जो अकेले में छुपकर पानी पी लेता हो, कोई एक फ्रूट खा लेता हो, कोई नहीं करता, नहीं वजह, व्हाट इज द रीजन? यहां तक करके वुजू कर रहे होते हैं, हम उस वक्त भी एहतियात कर रहे थे कि खुली जोर से ना हो जाए कहीं हलक नहीं पानी ना चला जाए। नाक में पानी चलाते वक्त भी एहतियात करते हैं कि नाक की हड्डी से ऊपर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। कि क्यों? हालांकि वुजू खाने पे किसी को भी नहीं पता चलेगा, मैं एक दो चुल्लू पानी पी लूं, लेकिन हम सबका ख्याल क्या है? अल्लाह देख रहा है। यही है ना कि कोई नहीं देख रहा मगर रब देख रहा है। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान सारी दुनिया के मुसलमानों का लेवल ऑफ ईमान उधर ले जाता है। तुम अकेले में खाना नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब अल्लाह रमजान में देख रहा है तो क्या रमजान के बाद नहीं देख रहा? हलाल खाने से रुकते हैं क्योंकि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, मगर बंदा फिर हराम देखने से क्यों नहीं रुकता कि अल्लाह देख रहा है? अकेले में गुनाह करते वक्त ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा है? एक्चुअली रमजान हमारी पूरी प्रैक्टिस करवा रहा है कि देखो, जब पूरे रमजान तुम ये ख्याल दिल में बैठाए रखते हो कि अकेले में खाना नहीं है, पीना नहीं है, रब देख रहा है, तो फिर रमजान में भी और रमजान के बाद भी हराम कमाते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है, हराम बोलते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है, हराम सुनते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है। तो इंशाअल्लाह जब प्रैक्टिस बन गई कि अल्लाह देख रहा है तो फिर गुनाह करने की आदत छूट सकती है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ये ख्याल ऐसा आता कर दे कि जब भी बुराई की तरफ जाने को जी चाहे, दिल से सदा है कि अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान में जो रोजा रखते हैं और चीजों की जजा बयान हुई है कि भाई इसके बदले जन्नत का घर मिलेगा, जन्नत के दरख्त मिलेंगे, जन्नती खाने मिलेंगे। अब आओ रोजे की एक और फजीलत सुनो। मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन रोजा कभी कजा ना करे, रोजा कजा करने का ख्याल भी आए तो दिल में ये डाला है। लोग कहते हैं यार काम काज बहुत होता है, नौकरी मुझे करनी होती है। देखो, काम कम कर देना, कारोबार कम कर देना, थोड़े पैसे कम कमा लेना, मगर रोजा मत छोड़ना। क्योंकि अब जब मैं फजीलत पर आने जा रहा हूं ना, मैंने अब तक किसी और अमल की फजीलत नहीं पढ़ी है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी भी है, अल्लाह फरमाता है फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद दूंगा। बाकी चीजों की जजा रब फरिश्तों के जरिए अता फरमाता है, मगर रोजादार के लिए रब ने फरमाया उसकी जजा मैं खुद अता फरमाऊंगा। बल्कि उलमा इसको एक और अंदाज से भी पढ़ते हैं, अना उज्जा बिही। इसके माना ये हो गए कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूं। यानी रब फरमा रहा मैं उसका हो जाता हूं। वह रोजादारों जिसका रब हो जाए तो उसके काम क्यों ना बन जाए, उसकी मुश्किलें आसान क्यों ना हो जाए। और एक और मैं शरीयत की लॉजिक बता देता हूं। बहुत सारे कामों में नौजवान कहते हैं कि जनाब इधर जो है बहुत दिल चाहता है कि बड़े बड़े घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, चाहे उसके लिए हराम कमाना पड़े। देखो, हराम कमाकर अच्छे घरों के लिए पैसे हराम मत कमाना, इधर छोटे घर में सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती घर तैयार कर रखे हैं। कुछ लोग इधर शराब पीते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, देखो इधर शराब ना पीना, सब्र कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती शराब तैयार कर रखी है। मर्दों को जेवर पहनने से मना किया कि देखो यहाँ जेवर मत पहनना, सोना चांदी मर्द को पहनना अलाउ नहीं है, मगर जन्नत में मर्दों को सोने के जेवरात अता किए जाएंगे। इधर हराम औरतों की तरफ, नाजायज औरतों की बात
जाना, जो हराम है उनके करीब मत जाना। जी तो चाहता है, शैतान को बुलाता है, अगर हराम कारी से बच जाओ, अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों के लिए हुए तैयार कर रखी है। अगर आप इस लॉजिक से देखें ना, जिस चीज से शरीयत में यार होता है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहां समझा दिया कुछ साल रुक जाओ, जन्नत ना खत्म होने वाली है। अल्लाह ने ऑल्टरनेट शानदार वहां तैयार कर रखा है। यहां बड़े घर देखकर अपने घर में मायूस ना हो जाओ, सब्र की जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने बड़े बड़े महल जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे पास अगर यहाँ गाड़ी नहीं है, मायूस ना होना, हराम की तरफ जाना, जन्नतियों के लिए अल्लाह ने जन्नती सवारियां तैयार की हैं। यहाँ अगर महंगे और अच्छे खाने नहीं खा सकते, पैसे थोड़े हैं, हराम की तरफ जाना, सब्र कर लेना, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती दस्तरखान लगाए हुए हैं, जन्नती मशरूब मौजूद है। अरे इंसान जो तमन्ना करेगा, अल्लाह उस किस्म का खाना उसके सामने अता फरमा देगा। उधर कुछ नेमतें मौजूद हैं, तो कुछ सब्र के साथ, कुछ कनाअत के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ और हलाल रोजी के साथ जिंदगी गुजार लें, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं चाहूंगा बयान में कुछ रोजे के अहम मसाइल भी हम सुन लें। बाज़ औक़ात कुछ रोजादारों को कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफ्तार और सहरी का टाइम जो कि आखिरी टाइम है, जो कराची में है या बाहर मुझे सुन रहे हैं, हमेशा याद रखें अजान का इंतजार नहीं करना। अजान नमाज के लिए होती है, सहरी बंद करने के लिए नहीं होती है। ठीक है ना, हो सकता है मौजूद साहब 5 मिनट लेट हो जाए, कभी उनकी जनाब अच्छा कुछ लोग कहते हैं अजान होगी तो रोजा बंद करेंगे, और अगर आपके इलाके में लाइट ही चली गई और माइक ही बंद हो गया मस्जिद, तो क्या करेंगे? रोजा बंद नहीं करेंगे। तो अजान जो है वो रोजा बंद करने के लिए, इफ्तार के लिए नहीं होती, वो नमाज के लिए होती है। रोजे का ताल्लुक टाइमिंग से है। वक्त सहर यानी फजर का वक्त शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ अब आप खा पी नहीं सकते। 1 सेकंड भी आपने ज्यादा खा लिया तो अब पूरा दिन आप बेशक भूखे रहे, रोजा नहीं होगा, अगर रोजा शुरू ही नहीं हुआ। तो बेस्ट तरीका क्या है? अपनी घड़ी का टाइम सेट रखें। अब तो मोबाइल फोन आ गए, जो इंटरनेट वाले मोबाइल होते हैं उसमें भी मोबाइल टाइम बड़ा परफेक्ट पता चल रहा होता है। 5 मिनट पहले, कोई लाजिम थोड़ी कि आखिरी मिनट में खाना पीना है, 5 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें। टूथपेस्ट वगैरह करना है तो भी कर लें और अपने तमाम मामला से फारिग हो जाए, जरूर बात पड़े, ताकि आप फर्ज रोजा है अगले 15 घंटे में तैयार है, तो 5 मिनट ज्यादा बुरा रह जाए ना भाई, 5 मिनट 10 मिनट पहले फारिग हो जाए सही से। बिल्कुल इसी तरह इफ्तार में भी आपने करना यह है, इफ्तार में आपने घड़ी देखकर इफ्तार करना है, टाइम देखकर इफ्तार करना है। 1 आध मिनट ऊपर हो जाए खैर है, पहले इफ्तार ना हो जाए। बाज़ औक़ात लोगों की घड़ी टाइम पर नहीं होती, 5 मिनट पहले इफ्तार कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टाइम हुआ कि नहीं। और बिल्कुल इसी तरह अजान मगरिब की नमाज के लिए होती है, इफ्तार के लिए नहीं होती। इसमें बाज़ औक़ात 2 गड़बड़ हो जाती है। एक ही हो जाती है कि कभी मौज़िन साहब से भी गलती लग सकती है, जल्दी अजान दे दी, आपने अजान से रोजा खोल दिया तो आपका रोजा चला गया। आप टाइम देखें टाइम हुआ है कि नहीं। और मौज़िन साहब खुद अपना इफ्तार करने में लगे हुए हैं और वो 5 मिनट बाद अजान दे रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं अजान का, तो ये भी दुरुस्त नहीं कि इफ्तार को ताखीर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ लें कि टाइम टेबल के साथ रोजा है। मैं एक और खूबसूरत बात करूं कि लोग आजकल बड़ी मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों वालों की, गैर मुस्लिमों की, यार वहां बड़ी टाइम मैनेजमेंट है जनाब, बड़ा टाइम से मामला चलते हैं, उनके जहाज भी टाइम पे, उनकी ट्रेनें भी टाइम पे, लोग आते भी वक्त पर हैं। मुझे बताओ पूरी दुनिया में एक मजहब बता दो कि जो इतना टाइम मैनेजमेंट का दर्ज देता हो। अरे हमारी तो सारी बातें टाइम के साथ है। वक्त से 1 मिनट पहले आपको सहरी बंद करनी है तो रोजा होगा, वक्त गुजरने के बाद 1 मिनट ऊपर चला गया रोजा शुरू नहीं होगा। इफ्तार घड़ी के मुताबिक करना है। बिल्कुल सारी दुनिया के मुसलमान टाइम पे इफ्तार करते हैं। हमारी सारी अजानें, मस्जिद का टाइम टेबल देखें, आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, जहाज लेट हो सकता है। हमने देखा सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया भर की मस्जिदों में वक्त अजान होती है, वक्त में जमात होती है। लाखों मस्जिदों में कैसी शानदार टाइम मैनेजमेंट है। इस्लाम की कितनी इबादतें टाइम के साथ हैं। अरे जनाब हम हज पे जाएं तो कब अरफात में रहना है, कब अरफात से निकलना है, कब पहले नहीं निकलना है, कब मुज़दलिफा पहुंचना है, कब मिना पहुंचना है, कौन से दिन तवाफ़ुज़ ज़ियारत के हैं। ईच एंड एवरीथिंग गोइंग विद टाइम। इस्लाम जितना टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ना, इतना दुनिया का कोई मजहब नहीं सिखाता। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इस्लाम में जरूर है, मुसलमान उससे सीखते नहीं है। हमें दूसरों की मिसालें देने की क्या जरूरत है, हमारा दीन हमें शानदार टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। अच्छा इंजेक्शन, रोजे में अगर किसी को खून देना है, जब आप खून देंगे तो आपका वुज़ू टूटेगा, लेकिन अगर आप इंजेक्शन